मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज जो है जैक बोर्ड का साइंस लेके आया हूँ, वो भी क्लास 9 का। अब बोर्ड का एग्जामिनेशन नज़दीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। जो क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, अब ध्यान दीजिए। 20 मीटर पर सेकेंड का किलोमीटर पर आवर में मान होगा। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा उसको देखना है। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अंदाज से किसी में टिक मार देते हैं, तो वो जो है सो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए पहले सॉल्व करके देखना है, इसके बाद लिखना है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सॉल्यूशन में अब कैसे सॉल्व किया जाता है। अब जैसे 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है। तो सबसे पहले 20 मीटर है, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। और पर सेकेंड है, पर सेकेंड का मतलब नीचे सेकेंड होता है, तो उस सेकेंड को अगर हम आवर में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना होगा, तो मतलब 60 से उसको मतलब डिवाइड करना होगा, है ना। और फिर मिनट को सेकंड में, तो फिर क्या करना होगा, 60 से डिवाइड, मतलब डबल 60 से। पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड हो गया यहाँ 1/60, मतलब 60 × 60। यही दोनों 60 जो है उलट के ऊपर चला जाता है, यानी क्या लिखना होगा, 60 × 60, ठीक है। अब इसके बाद इसी को क्या करना है, जो सॉल्व करना है, कैंसिल करना है, यानी 20 × 60 अब 22 कितना हो जाएगा, 1000। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब 0 0 0, 3 ठो 0 ऊपर भी है, 3 ठो 0 नीचे भी है, तीनों 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब कितना होगा, 6 6 जा 36 और 36 2 जा कितना होगा, 72, यानी 72 km पर आवर। यह हो गया आपको ऑप्शन नंबर बी, और यह इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक और तरीका है इसका, दूसरा तरीका क्या है, तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ 60 × 60 से ऊपर और 1000 से नीचे डिवाइड किया गया, जैसे है यहाँ 1000 से डिवाइड किया गया 60 × 60। अब इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 00 00 कैंसिल होगा, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, यानी क्या हुआ, 6 3 जा 18/5। तो एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसको अगर शॉर्ट में अगर करना आप चाहते हैं, तो जैसे 20 मीटर पर सेकेंड है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 20 मीटर पर सेकेंड है, इसको डायरेक्ट निकालने के लिए 18/5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 18/5, तब यहाँ क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। 5 को 5 से 20 कैंसिल करते हैं, 5 4 जा 20, यानी 18 4 जा 72 km पर आवर, ऐसे भी आपका निकल जाएगा। मतलब ध्यान ये रखना है इसमें, जो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए उसको क्या किया जाएगा, 18/5 से इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, ध्यान रखिएगा। मीटर पर सेकेंड है, और इसको अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया जाए तो इसको क्या किया जाएगा, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है, शॉर्ट में ये निकल जाएगा। और इसी तरह से अब दोनों तरह से, दोनों में किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कि 36 km पर आवर का मान अब डैश मीटर पर सेकेंड के तुल्य होता है। अब देखिए ध्यान देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, 5 10 15 और 20। इसमें से क्या भराएगा उसको सॉल्व करके ही आपको पता चलेगा। तब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले जो 36 km पर आवर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 36 km पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं कि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो यहाँ 36 km है, इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी क्या होगा, 36 × 1000। अब ध्यान दीजिएगा। अब पर आवर का मतलब, पर का मतलब 1 होता है, तो 1 आवर नीचे है, तो 1 आवर को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ सेकंड दिया हुआ है, तो 1 घंटा को अगर हम मिनट में पहले बदलते हैं तो 60 से गुना करना होगा, और जब वो मिनट में हो जाता है उसको फिर सेकंड में करते हैं तो 60 से फिर गुना करना होगा, क्योंकि 60 सेकंड का 1 मिनट और 60 मिनट का 1 घंटा होता है। थोड़ा ध्यान दीजिए, यानी पर आवर है यहाँ, यानी 1 घंटा है, तो 1 घंटा को, एक तो आप लिखिए या ना लिखिए, बात बराबर है। एक को अगर 60 से गुना करते हैं तो वो मिनट होता है, अब फिर मिनट को 60 से गुना करेंगे तो सेकंड होगा। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब इसको एक बार और लिखना है, 36 × 1000 बाई 60 × 60। अब देखिए ध्यान देखिए, अब इसमें क्या क्या चीज़ कैंसिल होगा, 2 0 2 0 कैंसिल हो गया,
और 6 6 जा 36 और फिर 6 1 जा क्या होगा 6। अब ध्यान दीजिए, अब 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 10, यानी 10 मीटर पर सेकंड हो गया। अब देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, बी है। तो ध्यान दीजिएगा, यही 10 उठा के यहाँ पुट कर देना है, यानी 10 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर बी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए एक और तरीका इसका भी उसी तरह से जैसे लास्ट वीडियो में बताया गया था। यहाँ क्या चीज़ से मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ 1000 से ऊपर किए हैं और 60 × 60 से नीचे किए। अब देखिए इसी 1000 को और नीचे 60 × 60, मतलब स्टूडेंट बहुत सोचते हैं कि 5/18 और 18/5 कहाँ से आया, पता नहीं रहता है। तो वही मैं बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैं बताया था कि 18/5 कैसे आता है, अभी बता रहा हूँ कि 5/18 कैसे आता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, 00 00 कैंसिल हो गया। अब 2 से काटते हैं, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, यानी कितना हो गया 5/18 हो गया। यानी इसी को अगर शॉर्ट में करना चाहते हैं आप, जैसे 36 km बराबर है, ठीक है 36 km बराबर है, तो इसको अगर शॉर्ट में करना चाहते हैं तो सिर्फ 5/18 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इसको, तो 5/18 से तो कितना होगा 18 2 जा 36 और 2 5 जा कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये 5/18 कहाँ से आया आपको पता चल गया। तो यानी ध्यान में ये रखना है कि अगर किलोमीटर बराबर है और उसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा किससे 5/18 से। ठीक है, यही 5/18 कहाँ से आया ये आपको बता दिया गया। लेकिन इसमें होता क्या है, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में सेंसेशन ऑफ हार्ट और बीटिंग ऑफ पल्स बढ़ जाता है, माना हृदय का धड़कन बढ़ जाता है, नाड़ी का धड़कन बढ़ जाता है, उसमें थोड़ा सा सेंसलेस या कंफ्यूजन होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो इसलिए 5/18 की जगह कभी कभी 18/5 या 18/5 की जगह कभी कभी 5/18 कर दिया जाता है। इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसी प्रोसेस से आप बनाएंगे फिर दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दे के देखना है। यदि एक व्यक्ति 6 मीटर पूरब की ओर तथा 8 मीटर उत्तर की ओर जाता है तब उसका विस्थापन होता है, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले आपको देखना होगा, या आप जानते भी होंगे, जो मैप में यानी नक्शा में क्या होता है, तो ऊपर जो है ये होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ और राइट साइड होता है ईस्ट और लेफ्ट साइड होता है वेस्ट, यानी नॉर्थ यानी उत्तर हो गया। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और साउथ ये हो गया दक्षिण या दक्षिण भी आप बोल सकते हैं, और ईस्ट हो गया यानी पूरब, और वेस्ट हो गया पश्चिम। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये तो पहले आपको करके दिखाना होगा, या नहीं भी दिखा सकते हैं, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। सबसे पहले जो एक व्यक्ति 6 मीटर पूरब की ओर, यानी यहाँ से 6 मीटर पूरब की ओर जाता है, ठीक है, और फिर तथा 8 मीटर उत्तर की ओर, यहाँ पहुँचने के बाद फिर 8 मीटर उत्तर की ओर जाता है यहाँ। तो यह हो गया आपको 8 मीटर, यानी ए से चलता है बी की तरफ और यहाँ से ठीक ऊपर मतलब उत्तर 8 मीटर जाता है। तो कह रहा है इसका विस्थापन क्या हो। विस्थापन सबसे पहले क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। विस्थापन का मतलब होता है जो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी अंग्रेजी में इसको कहा जा सकता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। मतलब शुरू की जो स्थिति है जहाँ है पहले और बाद में जहाँ आया, कितना भी टेढ़ा मेढ़ा घूम के जाए तो विस्थापन जो होगा सो डायरेक्ट उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है, प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान उसके बीच की न्यूनतम दूरी होगी। अब देखिए ध्यान देकर, अब इसमें क्या है, जो ए से बी तक आया 6 मीटर और बी से सी तक गया 8 मीटर, तब इसका न्यूनतम दूरी जो है यही हो गया क्या। अभी ये AC जो हुआ, ये AC क्या हुआ, कर्ण हो गया, क्योंकि यह हो गया आपको 90 डिग्री पर। तो लंब और ये लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण आपको निकालना है।
इस तरह से अगर निकालते हैं तो 6 + 8 यानी 14 यह मीटर जो होगा डिस्टेंस हो गया, यानी दूरी हो गई, लेकिन विस्थापन जो है डायरेक्ट ऐसे यानी कर्ण हो जाएगा। तो विस्थापन बराबर यहाँ लिखिए, विस्थापन बराबर क्या होगा, विस्थापन हो गया यहाँ कर्ण यानी AC। ध्यान दीजिएगा, तो AC निकालने के लिए क्या होता है, जो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, यानी 8 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 6 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये किस में रहेगा, अंडर रूट रहेगा, है ना। अंडर रूट यानी 8 को 8 से गुना करेंगे 64 मीटर स्क्वायर, और प्लस 6 को 6 से करेंगे तो 36 मीटर स्क्वायर। तो 64 और 36 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, 100 मीटर स्क्वायर, ठीक। और 100 का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं किसका, 100 का, तो कितना होता है, 10 मीटर होता है। तो 10 मीटर जो है ऑप्शन में ऑप्शन नंबर C, और यही इसका आंसर हो जाएगा।